बोकारो दिन भर में आज कूलिंग पॉइंट में एक शव मिलने से फैली सनसनी, बताएंगे। तलमचो पुल पर नहीं हो रहा है आवागमन, जानेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लेकर बोकारो के कितने स्कूलों को किया गया सम्मानित, ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, जिले में अभी किस इलाके के अमरूद ज्यादा बिक रहे हैं, जानेंगे। अपने कर्मियों की सुरक्षा के लिए बीएसएल ने एक और कदम उठाया है, बताएंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। किसान आंदोलन को लेकर शनिवार को फिर होगी सरकार और किसानों की बातचीत। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कोविड-19 के प्रसार के खतरे को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग की गई है। आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव। आरबीआई ने कहा, अब पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने की सर्वदलीय बैठक, जिसमें वैक्सीन पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हफ्तों में तैयार कर ली जाएगी कोरोना वैक्सीन। भारत में कोरोना मामले 95,70,000 के पार। रिकॉर्ड ऊंचाई पर सेंसेक्स पहली बार आंकड़ा 45,000 के पार। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 446 अंक और निफ्टी 124 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 190 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,600 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, लालू यादव को पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला में शिफ्ट करने का निर्णय किसका था और फिर किसके आदेश से उन्हें बंगला से वार्ड में शिफ्ट किया गया। प्रतिबंध के बावजूद झारखंड में गुटखा और पान मसाला की खुलेआम बिक्री होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, अधिकारियों की इच्छा शक्ति की कमी से गुटखा पर प्रतिबंध की नीति हुई फेल। गुटखा के एंट्री पॉइंट पर लगाए बैन। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 233 नए कोरोना मामले आए सामने, वहीं 6 लोगों की मौत हो गई। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। कूलिंग पॉइंट में शुक्रवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के बेटे के मुताबिक मृतक 30 नवंबर रात घर से निकला था। उसके बाद आज उसका शव बरामद किया गया। मौके पर हल्ला थाना की पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मेरे पिताजी पहले प्राइवेट में बीएसएल में काम करते थे, पर 3 साल पहले इनका हार्ट सर्जरी हुआ था, तो फिर उसके बाद से घर पे थे। मतलब 30 नवंबर के रात 8:30 बजे करीब ये घर से निकले थे और नहीं, झगड़ा बात कुछ विवाद नहीं हुआ था सर। मतलब पिछले 6-7 महीना में जब से मैं यहाँ पर हूँ, मतलब बोकारो। आज सुबह मैं थाने गया था, तो वहीं थानेदार ने कहा कि बॉडी मिली है कूलिंग पॉइंट पे, तो जाके आइडेंटिफिकेशन करके आओ। तभी मैं बोकारो और धनबाद के बीच दामोदर नदी पर बने तलमचो पुल पर 4 और 5 दिसंबर को आवागमन बंद रहेगा। इन 2 दिनों में NHAI की ओर से पुल की मरम्मत की जा रही है, जिसके कारण 2 दिन पुल से आवागमन बंद कर दिया गया है। ऐसे में बोकारो से धनबाद की ओर जाने वाली सभी वाहनों का रूट बदल दिया गया है। इसके तहत बोकारो से धनबाद, जामताड़ा, गिरिडीह और आसनसोल की ओर जाने वाले लोग चंदन क्यारी बिरसा पुल होकर और दुगदा के रास्ते जा सकेंगे। दुगदा के रास्ते जाने वाले सेक्टर 9 वास्तेजी में दामोदर पुल पार कर लोहपट्टी और मुहदा मोड़ होते हुए धनबाद पहुंच सकेंगे और 2 दिनों के बाद एक बार फिर से यातायात व्यवस्था पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लेकर गुरुवार को शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बोकारो न्याय सदन में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बोकारो जिले के चुने गए 11 जिलों को उपायुक्त ने मोमेंटो और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, बोकारो जिले से 11 स्कूलों को चुना गया था, जिसमें एलिमेंट्री रूरल सेक्शन में बोकारो जिले के 2 स्कूल उत्क्रमित उच्च विद्यालय अमलाबाद और विद्यालय कसवागड़ा गोमिया ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं बाकी 9 स्कूल राज्य स्तर पर दूसरे और तीसरे स्थान पर आए। साथ ही बोकारो जिले के 35 स्कूलों को विद्यालय प्रमाणीकरण के तहत चुना गया, जिसको कांस्य पद मिला। उपायुक्त ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। AITUC, AIDYO, AIDSO और AIKKMS ने गुरुवार शाम सेक्टर 12 खुदीराम बोस चौक पर कृषि कानून, बिजली बिल और LPG गैस में वृद्धि के खिलाफ प्रतिवाद सभा आयोजन किया।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर गुरुवार को बीएसएल के निर्देशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश और अन्य अधिकारियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी दरमियान निर्देशक प्रभारी ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रेरणा लेकर हम अपने समाज और देश को आगे ले जा सकते हैं। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो जिले में गुरुवार को कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले सामने आए और एक की मौत हो गई। वहीं 13 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे, जबकि जिले से 1976 सैंपल कोरोना जांच के लिए जमा किए गए। क्या आपको पता है जाम फल किस फल को कहा जाता है? अगर नहीं तो आपको बता दें, भारत में सामान्य रूप से मिलने वाले अमरूद फल को जाम फल भी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर इलाके में अलग अलग तरीके के अमरूद हुआ करते हैं और बोकारो में अभी किस इलाके के अमरूद ज्यादा बिक रहे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता के पास। बाजार में कई नए फल आए हैं, उसी में से एक है ये बड़े बड़े अमरूद, जो कि आपको भी खूबसूरत दिख रहे होंगे। आइए जानते हैं इनके रेट क्या है और बाकी फलों के रेट क्या है। भैया ये अमरूद के क्या रेट है? 50 रुपये से 60 रुपये। अच्छा, ये कौन से अमरूद है? यारा रायपुर से 1 किलो का 50। 70 रुपये से लगाई 60 रुपये तक बिक रहा है। इसका खासियत है, खाने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा है और जहाँ भी ले जाइएगा अच्छा लगेगा जी। और कब से, मतलब किस सीजन से ये आना शुरू हो गया अमरूद? ये जब से ठंडा स्टार्ट होता है तभी से चालू हो जाता है। अच्छा, कब तक रहेगा? ये समझ ले कि आपको जनवरी लास्ट हो जाएगा। ये अमरूद कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़ से आता है। इसका खासियत यही है कि ये नॉर्मल होता है और रसदार होता है। अच्छा। मीठा ज़्यादा होता है ये। अच्छा, हाँ, और ये ख़राब नहीं होता है। 1 हफ्ता रख के खाइए, ख़राब नहीं होगा। ये जो है एक अमरूद ले जाइए और घर में जो है सब कोई खा सकता है। यार अमरूद को जो है, क्या रेट है इसका? इसका रेट वही चला 70 और 60 चल रहा है। 50। और संतरा का क्या दाम है? 40 रुपया। सेब का दाम क्या है? दाम सेब 80 से लगाई 70 रुपये बिक रहा है। और संतरा? संतरा 50 से 40 तक। सेब कहाँ से लाते हैं? सेब कश्मीर से आता है। क्या रेट है इसका? इसका 70 रुपये किलो है। और संतरा कहाँ से लाते हैं? संतरा नागपुर से आ रहा और है। इसका रेट? रेट 50। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई है अमरूद के ग्राहक से। इनको इस अमरूद में क्या पसंद आया, आइए जानते हैं। क्या आपको पसंद आया इस अमरूद में? बहुत पसंद आया और देखने में सुंदर, बहुत पसंद और मीठा, अच्छा मीठा है, बहुत दाम भी ठीक है, सही। इसमें जो ओरिजिनल अमरूद का स्वाद है वो अभी ख़त्म हो गया। ये केवल जो है हाइब्रिड बनाने के चक्कर में सब हो गया। बहुत सारे फल सब्जियों का जो स्वाद जो ओरिजिनल रहता था वो अब ख़त्म होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। वेदांता ईएसएल ने सिटीजन फाउंडेशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री झारखंड के सहयोग से 1 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को एड्स के बारे में जागरूकता पर स्थायी प्रथाएं विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग की साझेदारी में वेदांता 4 लेन्स पर चिमनी के नजदीक पार्किंग क्षेत्र पर और एसबीआई बैंक के नजदीक गरगा गेट पर HIV स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुल 99 HIV जांच की गई और ट्रक चालक, ड्राइवर और मजदूरों को गर्भ निरोधक के 96 पैकेट वितरित किए गए। साथ ही CSR टीम ने एक काउंसलिंग का भी आयोजन किया, जिसमें एक छोटा सा वीडियो दिखाया गया और पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। अपनी कर्मियों की सुरक्षा के लिए बीएसएल ने एक और कदम उठाया है। बीएसएल के HRD में गुरुवार को व्यवहार आधारित सुरक्षा पर ऑब्जर्वर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मियों को व्यवहार आधारित सुरक्षा की महत्ता और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। साथ ही कर्मियों को BBS ऑब्जर्वर के काम करने और ऑब्जर्वर कार्ड भरने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। वहीं प्रतिभागियों से व्यवहार आधारित सुरक्षा को अपनाकर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करने की अपील भी की गई। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो जिले में मौसम का मिजाज पिछले 2 दिनों से बदला हुआ है। आसमान में सुबह से ही धूप छांव का खेल देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। आपका वीकेंड खुशगवार रहे। फिर मुलाकात होगी 2 दिन की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।